करेंगे, एक एक वर्ड्स एंजॉय करेंगे। लास्ट टचअप बाकी था और अचानक से लाइट चली, नीचे बारात आ चुकी थी। अगर हमारा ब्रेकअप हो जाता तो हम सैड सॉन्ग लगा। जय जिनेंद्र, मैं सपना भंडारी आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। संघर्ष उसी ही चुनता है जिसमें मेहनत करने की क्षमता होती है। जैसे कि एक बार क्या हुआ ना, हम लोग शादी में गए थे और हम रेडी वेडी हो गए थे। जस्ट 5 मिनट ही बाकी था कि हल्का सा लास्ट टचअप बाकी था। आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। संघर्ष उसी ही चुनता है जिसमें मेहनत करने की क्षमता होती है। जैसे कि एक बार क्या हुआ ना, हम लोग शादी में गए थे और हम रेडी वेडी हो गए थे। जस्ट 5 मिनट ही बाकी था कि हल्का सा लास्ट टचअप बाकी था और अचानक से लाइट चली गई, नीचे बारात आ चुकी थी। अच्छा, पूरी स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि वीडियो एंड तक देखना। वीडियो में 2 सवाल पूछूंगी मैं, उसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताना और वो सवाल आपको आगे समझेगा। कि पहला सवाल मैं अभी बताती हूँ, नेक्स्ट सवाल मैं अभी आगे और बताऊंगी। फर्स्ट सवाल ये है कि क्या आप उन 70% लोगों में से है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। तो ठीक है, हम कहानी को कंप्लीट करते हैं कि क्या हुआ। लाइट तो चले गई, मतलब आपके साथ भी ऐसे बहुत बार होता होगा कि कुछ काम कर रहे हो और अचानक से लाइट चली गई। तो उस समय आप क्या करते हो? ऑब्वियसली मैंने उस समय क्या किया बताती हूँ कि उस समय हमने फ्लैश लाइट ऑन की, टॉर्च लाइट ऑन की। जितना सा थोड़ा सा मेकअप बाकी था, वो इयरिंग्स वगैरह पहनना बाकी था, हमने वो सब किया और हमने शादी अटेंड करने चले गए। शादी अटेंड की, वो सब चीज़ें हो गई बाद में। सिमिलरली बहुत बार आपके साथ भी ऐसे ही होता है। तो क्या उस समय मैंने क्या करना चाहिए था कि मैंने लाइट आने का वेट करना चाहिए था क्या? नहीं, लाइट आने का वेट करना चाहिए था क्या? उसका जवाब है नहीं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नहीं। तो ये जो हम कदम उठाते हैं कि इंस्टेंटली मैंने टॉर्च लाइट यूज़ की है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। कि हमने प्रॉब्लम देखने के बजाय, प्रॉब्लम के बारे में सोचने के बजाय कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, इसके बजाय कि लाइट नहीं है तो क्या किया जाए, ये जो हमने सोचा है उसको बोलते हैं कि सॉल्यूशन पे फोकस करना। कि ये नहीं है, ठीक है, पर अब इसके आगे क्या किया जाए। सो 70% लोग क्या होता है कि जो प्रॉब्लम में होते हैं ना, वो रियल प्रॉब्लम में नहीं होते हैं। वो प्रॉब्लम्स में, वो जो दुखी होते हैं, वो उस दुख को एंजॉय करने के लिए उस दुख में होते हैं। लाइक हमको दुख कब होता है कि किसी ने हमें कुछ कर दिया, किसी का ब्रेकअप हो गया, मार्क्स कम आए या कुछ भी हो, XYZ रीजन से हम दुखी होते हैं, जो कि नॉर्मल है। मतलब हम 100 में से 100, मतलब दिन भर हम पॉजिटिव नहीं रह सकते। हम ह्यूमन बीइंग है, तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दुख होना ये स्वाभाविक है, ये स्वभाव है। पर वो दुख को कितनी देर पकड़ना है और उसको कब छोड़ना है, ये हम तय कर सकते हैं। दुखी होना स्वभाव है, ये हमारे हाथ में नहीं है। पर उस दुख को कितने देर हम होल्ड करके रखते हैं, ये हमारे हाथ में है। कई लोग क्या होते हैं ना, जैसे हमारे साथ भी कुछ हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमारे मम्मी को कॉल करके बोलेंगे, हमारे सिस्टर्स को कॉल करके बोलेंगे, हमारे भाई को कॉल करके बोलेंगे, हम अपने पति को, अपने बीवी को, जो भी कोई हमारे रिलेशन में, या हमारे बेस्ट फ्रेंड को कि हमारा ऐसा ऐसा हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का कुछ भी हो गया हो, तो वो फ़ोन करके बात करेंगे कि ऐसी ऐसी कहानी हो गई, ऐसा ऐसा चीज़ हो चुकी है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो सामने वाला उसको मोटिवेट नहीं करेगा, उसको डिमोटिवेट करेगा। अरे ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, उसने गलत किया, ये किया, वो किया। फिर हमको क्या हुआ कि हमको सिंपैथी मिली और हमने वो चीज़ एंजॉय की है। सिंपैथी मिली, सिंपैथी एंजॉय की, वहाँ तक भी फाइन है, हो गया ना, बोल के मैं हल्का हो गया, हो गया। पर नहीं, हमको और वो रिपीट करना है, हमें उसका लूप चलाना है। फिर हमने इसको बोला, हमने फ़ोन रखा, फिर हमने दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, चौथे को बोला। फिर कल अगर कुछ और बात हो जाती है तो हम आज की बात, कल की बात, परसों की बात, गई हुई बहुत सालों पहले की बात लेके फिर हम, मतलब वो इस तरह से लूप बना लेते हैं कि हम दुखी रहना एंजॉय करते हैं। अगर हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हम सैड सॉन्ग्स लगाते हैं। एक एक शब्द, एक एक वर्ड हम उसको रिलेट करेंगे, एक एक वर्ड्स एंजॉय करेंगे। मतलब जैसे कि हम वो चीज़ एंजॉय कर रहे हैं, हमें वो लेट गो करनी ही नहीं है। तो क्या आप उन 70% लोगों में से है कि आप नहीं चाहते कि वो लेट गो हो? क्योंकि आपको सिंपैथी मिल रही है, क्योंकि आप आपके मन के जो वो मन के स्वभाव को ना
अनुकूल व्यवहार कर रहे हो, उसके हिसाब से आप चल रहे हैं, उसको अच्छा लग रहा है, वो फेज अच्छी लग रही है। कि आप जब बुरे दुखी होते थे, हम बोलते नहीं, मन बात करने का इच्छा नहीं है, मुझे कहीं बाहर जाना, क्यों नहीं जाना है आपको, उसमें से नहीं निकलना है, उस सिचुएशन में से नहीं निकलना है क्या। सेकेंड थिंग, अब जो पहली चीज़ हमने सीखी है कि हम प्रॉब्लम में सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करें, प्रॉब्लम पे ना करें। सेकेंड, अगर मैं ये बोलती थी कि लाइट आने का वेट करती हूँ, तो बारात आती थी, शादी होती थी, विदाई होती थी, खाना वाना सब खत्म होता था और लाइट नहीं आती थी या बहुत लेट आती थी, और मैं लाइट आने के बाद जाती थी। क्या मेरे लिए कोई वेट करता था? क्या बाराती मेरे लिए वेट करते थे? क्या दूल्हा दुल्हन मेरे लिए वेट करते थे? क्या पंडित मेरे लिए वेट करता था? क्या खाने वाले मेरे लिए वेट करते थे? इनमें से कोई भी इंसान मेरे लिए वेट नहीं करता था, क्योंकि सबको अपने अपने समय की इम्पोर्टेंस है। तो हमें अपने समय की इम्पोर्टेंस क्यों नहीं है? कल करेंगे क्या होता है? आज हम जिंदा है, आज हम सांसें ले रहे हैं, ये शुभ मुहूर्त है। कल मुझे भी नहीं पता ना कि मैं रहूंगी नहीं रहूंगी, मैं कैसे बोल रही हूँ कि मैं ये कल करूंगी। ये जो हम सर्कल बनाते हैं, ये जो हम सर्कल बना रहे हैं कि हमको ये एक लूप में चलना है, उसको हमें ब्रेक करना होगा। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और हम फोकस रहेंगे कि हमको क्या करना है। हम दुखी होते कि ये नहीं है, वो नहीं है, हमको हमारे घर में से परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये कब तक चलेगा ना। कंप्लेंट्स करना छोड़ दीजिए, कंप्लीट कीजिए। तुम्हारे दिल में कुछ करने की आई है तो ये मत सोचो कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें नहीं है, ये सोचो कि मुझे इसे कंप्लीट करना है। बजाय इसके कि मैं इसके बारे में कंप्लेंट्स करते रहूँ, ये सोचो कि मुझे इसको कंप्लीट कैसे करूँ, इस चीज़ को मैं कंप्लीट कैसे करूँ। ये दो चीज़ें हैं। अगर आप ये सोचोगे ना, आप कभी आगे बढ़ोगे ना सक्सेसफुल नहीं बनोगे। अगर आप ये सोचोगे तो आप आगे बढ़ोगे और ऊपर भी उठोगे। तो ये आपके हाथ में, कंप्लीटली आपके हाथ में कि आपको आपकी सोच कैसी रखनी है। मुझे बताइए कि आपकी प्रॉब्लम, आपके लाइफ का टॉर्च लाइट कौन है। और सेकेंड थिंग, तो आपको आपकी लाइफ में टॉर्च लाइट ऑन करनी है। अगर आपकी लाइफ में अंधेरा है, अगर आपकी लाइट का ट्यूबलाइट चली गई है, तो आपको आपके लाइफ में टॉर्च लाइट ढूंढनी है, वो ऑन करना है, अपना काम करना है और आगे बढ़ना है। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके लाइफ में, पहला सवाल, कि आप क्या उन 70% लोगों में से जो दुख को एंजॉय करते हैं, साइकिल रिपीट करना चाह रहे हैं, या उन 30% लोगों में से जो उस साइकिल को ब्रेक करके एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हो और फोकस करना चाहते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन, कि आपके ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके ज़िंदगी का टॉर्च लाइट कौन है या फ्लैश लाइट कौन है। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंट, आपकी पॉजिटिविटी, कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई सामान, कुछ भी। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करना उसे जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू। जय जिंद्र। और मुझे ये बात भी बताना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो लेके आओ। थैंक यू।